कल हम लोगों ने बात की थी लेक्चर नंबर 1 में पढ़ना क्या क्या ये सब नहीं, और वहां पर जब मैथ्स को पढ़ रहे थे तो मैथ्स में कहा था कि हमने एक टॉपिक आया था मैथ्स का, एक क्वेश्चन वहां से, कौन सा? फ्रैक्शन। तो आज एक क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, पूरा फ्रैक्शन को पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन बड़ा हल्का आया था, लेकिन जो बात है सच बात, ये बात बहुत सच है। क्वेश्चन क्या था? बुरा हल्का था। ठीक है, चलिए मैथ्स का फ्रैक्शन जो कि कल सॉल्व करवाए थे। हाँ हाँ, तो वही उसी तरह का क्वेश्चन ये वाले। चलिए, इसमें 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं। ये रहा आपका कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है। एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऐसा कह सकते हैं कि ये भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं आगे एग्जाम में। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं ताकि कंफ्यूज आप ना हो। ठीक है, क्योंकि 5 ऑप्शन देंगे तो कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि हम सीखने आए, इसलिए मैंने ABCD 4 ऑप्शन जैसा है होता है वैसा बना के दिया है। लेकिन वहां पर 3 ही ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन होगा कौन सा? मोर देन, हाँ, मोर देन अबव, मोर देन अबव, और दूसरा होगा नन ऑफ द अबव। नहीं, 2 ऑप्शंस उसमें और होते हैं। एक होगा मोर देन अबव, एक होता है नन ऑफ द अबव। ठीक, मोर देन अबव और नन ऑफ द अबव, ये 2 आएंगे। ठीक है, तो ये 4 और ये 2, 6 ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस में क्या क्या रहा है कि अलग अलग फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं। जैसे फ्रैक्शंस क्या है? 7/13, ठीक है, 2/3, नहीं, 4/11 और 5/9। ठीक है, ये सारा क्या है? फ्रैक्शन हमारा दिया हुआ है। ठीक, इसको बोल रहा है क्या कि इसको क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम के समय। असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे मतलब बढ़ते क्रम में इसको सजाना है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। क्या करिए? इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। बात क्लियर? अब असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो सबसे पहले एक बार फ्रैक्शंस को जानते हैं थोड़ा सा। बोले ये फ्रैक्शंस को नहीं जान रहे क्या? तो फ्रैक्शंस को जानने से पहले एक बेसिक चीज कि अगर हम फ्रैक्शंस कहते हैं मतलब क्या, किसी भी संख्या को अगर हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। क्या रख दे? P/Q, जहां पर एक ऊपर रहेगा और दूसरा नीचे रहेगा। जैसा कि इसमें हमने देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं क्या, 7/13। तो ये एक फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर वाला क्या कहलाता है आपका? ऊपर वाला क्या कहलाता है आपका? न्यूमरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमरेटर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप? अंश। दूसरा क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। इसको कहते हैं हिंदी में हर। अंश और हर। ठीक है, ये हो गया बेसिक। इससे इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको जानना है कि फ्रैक्शंस के अलग अलग पार्ट, फ्रैक्शंस के अलग अलग पार्ट, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या जानना है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के अलग अलग टाइप्स को जानना है, टाइप्स। अगर टाइप्स की आप बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला टाइप है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? उचित भिन्न। क्या कहते हैं इसको? उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, उचित भिन्न कहते हैं। अब उचित भिन्न होता क्या है? तो कहता है कि यदि किसी भिन्न में क्या हो,
अंश छोटा हो और हर जो है वो बड़ा हो, जैसा कि 2/3। अब 2/3 की अगर हम बात करें, 2/3 की बात करें, ये तो क्या हो जाएगा, 2 छोटा है, 3 क्या है, बड़ा है। तो यदि किसी भिन्न में अंश छोटा है और हर बड़ा है, उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न। ये क्या है, बिल्कुल उचित चीज है। इसी का जस्ट अपोजिट आता है आपका, ये तो क्या आ गया, प्रॉपर उचित भिन्न। एक आता है कौन सा, इम्प्रॉपर। क्या आता है आपका, इम्प्रॉपर। इसको क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। इसको क्या कहेंगे, अनुचित। अनुचित क्या होता है, तो जो उचित ना हो वो क्या कहलाएगा, अनुचित। तो जस्ट उसका उल्टा, कि वह भिन्न जिसमें अंश क्या हो, अंश क्या हो, बड़ा हो, नहीं ठीक है, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। जैसे बात करते किसके, दो की, नहीं आपके नेट में भी टॉपिक है फ्रैक्शन में, कि भाई प्रॉपर मतलब क्या, उचित भिन्न 2/3, जहां पर अंश छोटा और हर बड़ा। अनुचित का मतलब अंश, अंश बड़ा और हर छोटा, ये अनुचित चीज है। नहीं, अब यहीं पर एक चीज सीखते हैं, देखिए कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चंस में सब चीजें लिख कर नहीं दी रहेंगी, सभी चीजें क्या कहूंगी, लिख के दी नहीं रहती है। तो हम क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा बेस लेते हैं अपना, इसी को क्या करते हैं, अपना बेस बनाते हैं, इसी को अपना बेस बनाते हैं। जैसे 2/3 लिखने का मतलब, 2/3 हमने कोई फ्रैक्शन में क्या लिखा है, 2/3। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब टोटल हमारे पास चीज कितना है, 3, नहीं नहीं, टोटल हमारे पास कितना है, 3, और उसमें से निकालना कितना है, 2। अगर हम बोल रहे हैं कि टोटल आम में से हमें 2/3 चाहिए, तो मतलब कितना, कि फ्रैक्शंस के रूप में टोटल आम कितने हैं, 3, और हमें चाहिए कितने, 2। चप्पल पहन के नहीं आते हम, हाँ ये मेरा गुरुकुल है, ठीक है। तो 2/3 है ना, कितना हो जाएगा, टोटल कितने, 3, उसमें से कितने लेने हैं, 2 को लेने, कितने लेने हैं, 2 को लेने। इसी चला दे, घुमा दे, अच्छा ठीक लीजिए। चलिए प्रॉपर में क्या हो गया, 2/3, वह भिन्न जिसके क्या होंगे, जिसके अंश छोटे होंगे और हर बड़े होंगे, वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या ले लिया हमने, 2/3। अब जब 2/3 लिखने का मतलब है कि क्या लेना है, टोटल, टोटल हमारे पास कितना है, 3, उसमें से लेना कितना है, 2, ठीक है। बस क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन लिखा नहीं रहेगा, इस चीज को यूज भी करेंगे, जस्ट आगे यूज करना है इसको, ठीक है। टोटल कितना चीज, 3। अगर कहते हैं कि पूरे लोगों में से 2/3 लोग क्या हैं, खड़े हैं या बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर उसमें से 2/3 लोग क्या है, बैठे हैं या खड़े हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टोटल लोग कितने हैं, 3, बैठे कितने हुए हैं, 2, तो खड़े कितने हैं, 1। इस चीज को जब समझ जाएंगे ना, सारा खेल इसी पर है फ्रैक्शन में, ठीक है। टोटल कितने, टोटल आम में से हमें कितने चाहिए, 2/3 चाहिए। इसका मतलब क्या, टोटल आम कितने, 3, हमें चाहिए कितने, 2, तो आपके पास कितने, 1, ठीक है। और अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, ठीक है। 2 टाइप पढ़े आपने, तीसरे टाइप की बात करता है। तीसरे टाइप की अगर आप बात करेंगे, तीसरा टाइप आता है मिक्स फ्रैक्शन। ये देखिए इस तरह का फ्रैक्शन, इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसको क्या कहेंगे,
मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 2, अब ये पूर्णांक में आ जाता है, मतलब एक ये संख्या के रूप में ले लेते, लिखते हैं, बोलते हैं इसको 2.2/4, नहीं 2.2/4, नहीं, अब 2.2/4 इसको कहता है कि अगर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करते सबसे पहले, तो भाई ये इस दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और उससे ऊपर वाले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, और नीचे क्या लिखेंगे, जो नीचे था सेम चीज, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2, आप ही से पूछ रहा हूं, यहाँ आइए पहले, आगे पीछे मत बैठिए मेरे क्लास में, 10/4, ठीक है। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, जिसमें क्या है, ये एक पूर्णांक है, क्या है ये, एक पूर्णांक, पढ़ते हैं ना, 2.2/4, जब इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे, 2 × 4 और इस दोनों को गुणा करेंगे, और ऊपर इस यहां पर इसको जो संख्या लिखा रहेगा वो जोड़ेंगे, चाहे वो संख्या कोई भी हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और जो टोटल संख्या बनेगी उसको ऊपर, और नीचे जो संख्या बनेगी नीचे, नीचे संख्या कैसे बनेगी, यही तो रहती है ना, हाँ, जो भाग के फॉर्म में था बाई के फॉर्म में वही यहां भी रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर 10/4 ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, अनुचित है, हाँ इम्प्रॉपर है, अनुचित है, ये जो 10/4 है वो कौन सा भिन्न है, क्यों, अंश बड़ा है और हर छोटा है, भाई बढ़िया, अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा, ठीक, क्या हुआ, मतलब सर बोलिए ना राम सर, ठीक है। तो 3 फ्रैक्शन के बारे में पढ़े, कौन कौन सा, पहला प्रॉपर, उचित, भिन्न, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला क्या हमने पढ़ा था, उचित, उचित भिन्न, उचित क्या है, तो उचित वो भिन्न है, उचित भिन्न जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा होना चाहिए, 2/5, अंश क्या है, छोटा है, किससे, हर से, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, अनुचित, क्या, जिसका अंश हर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, तो क्या कहलाएंगे, अनुचित भिन्न, इसको क्या कहते हैं आप, इम्प्रॉपर, क्या कहेंगे इसको, इम्प्रॉपर, ठीक है। चलिए अब तीसरे फ्रैक्शन की बात, कौन सा आया था, मिक्स्ड, मिक्स मतलब मिश्रित भिन्न, जहां पर एक नंबर को ऐड किया जाता है किसके साथ, उचित भिन्न के साथ, ये उचित भिन्न है ना 2/4, और जब एक नंबर और उचित भिन्न मिलेंगे तो क्या बनेंगे, मिश्रित भिन्न बनेगा, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, अनुचित भिन्न बनेगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिश्रित भिन्न क्या उचित भिन्न बनाएंगे या अनुचित, अनुचित भिन्न बनाएंगे, चाहे कोई भी हो, मिश्रित भिन्न जब भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगी वो, हमेशा अनुचित भिन्न बनाएगी, कभी भी उचित भिन्न नहीं बना सकती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, अगला होता है क्या, समान भिन्न, क्या होता है, समान भिन्न, जिसको लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाइक फ्रैक्शन, अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो उसने कहा कि लाइक फ्रैक्शन का मतलब है कि ऐसे भिन्न जिसके हर समान हो, अंश कुछ भी रह चलेगा लेकिन हर क्या होना चाहिए, समान, जैसे हम बात करते लिखते हैं क्या, 1/3, 2/3, 4/3,
अब इस सभी भिन्नों को देखा जाए तो ये क्या है, ये क्या है, समान भिन्न है। ये क्या है, समान भिन्न है। क्यों, इसके हर जो है डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो वे भिन्न जिनके डिनोमिनेटर हर समान हो उसे क्या कहेंगे, समान भिन्न कहेंगे। और जिसके नहीं होंगे असमान भिन्न कहेंगे। जिसके नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे, असमान भिन्न कहलाएंगे, जिसको आप अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शंस की बेसिक की बात करेंगे तो इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। क्या कहेंगे इसको, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। ठीक है, एक हो गया लाइक, दूसरा हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और 3 उधर था, तो कितने हो गए टोटल, 5। टोटल कितने हो गए, 5। कौन कौन सा, अनुचित भिन्न, हाँ। सबसे पहला क्या था हमारा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे, सबसे पहला क्या आया, उचित भिन्न। क्या आया, उचित भिन्न आया हमारे पास, जिसको आप प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 2/3, वह भिन्न जिसमें अंश क्या हो, हर से छोटे हो, तो वो भिन्न क्या कहलाएंगे, उचित कहलाएंगे। दूसरा अनुचित, वे भिन्न जिसमें क्या हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, जैसे 5/3। तीसरा हमने क्या पढ़ा, मिश्रित भिन्न। मिश्रित का मतलब मिक्स फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड। मिक्स्ड भिन्न कैसे बनता है, तो आपको एक नंबर जो कि पूर्णांक के रूप में होगा उसको रखना होगा, साथ ही साथ उसमें क्या ऐड करना होगा, उचित भिन्न को। क्या करना होगा, उचित भिन्न को। और ये सॉल्व करके क्या देगा, अनुचित भिन्न बनाएगा हमेशा। क्या बनाएगा, सॉल्व करके अनुचित भिन्न बनाएगा। चलिए चौथे की बात करेंगे, क्या है, लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न। लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न। समान भिन्न क्या होते हैं, तो वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं। 2/3, 4/3, 5/3, तो सभी अंश के हर क्या है, समान है, इसलिए क्या कहलाएंगे, ये समान भिन्न कहलाएंगे। चौथे टाइप हो गए। पांचवा टाइप, असमान भिन्न। वे भिन्न इसको इंग्लिश में कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, अनलाइक फ्रैक्शन। वे भिन्न जिनके हर अलग अलग होंगे, जैसा कि ये, जैसा कि ये सारा का सारा। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी थी, और उस टाइम मैं कहता कि ये लाइक है अनलाइक है, तो आप समझते नहीं, इसीलिए मैं बैक गया एक बार पीछे और वहां से लेके आया। नहीं, इसका मतलब ये कि अगर कोई कंसेप्ट आप बता रहे हैं क्लास में, अगर स्टूडेंट ना समझ रहा हो तो, या नया हो उसके लिए, तो क्या करना है, या पुराना ही हो उसके फर्क नहीं पड़ता है, एक बार पहले आप पीछे आइए और फिर आगे जाइए, है ना। हाँ, आगे समझने में क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। अब उनको ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये लाइक है या अनलाइक है, अनलाइक है। क्यों, क्योंकि सबके जितने, सबके इसके हर कितने हैं, 13, इसके 3, उसके 11, उसके 9, और समान भिन्न है। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट इसको हटाते हैं। जब भी बात आती है किसी को क्या करने, कोई बड़ा छोटा डिसाइड करने का, अगर भिन्न में बात ये आ जाए कि आपको क्या करना है, बड़ा छोटा डिसाइड करना है। भिन्न में क्या बात आ जाए कि भाई बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, किसकी बात आ जाए, बड़ा छोटे की बात आ जाए, है ना, बड़ा छोटा। क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग मिले जाना है तो उससे पहले तो बड़ा छोटा है ना। तो मैं 2 भिन्न लिखता हूं आपके सामने। इसमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, कैसे बताएंगे, इसमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, कैसे पता चलेगा,
क्यों, कैसे? और बिना भरा भाग दे पूछा जाए तो वैसे भी पता चल जाएगा। 3 को मतलब कि मेरे पास कोई सामान 3 है। अच्छा ये ठीक है ना, चलिए मैं एक और देता हूँ, तब बताइए। 7/9, 8/13, फिर भाग देंगे ना। 7/9 बड़ा होगा, 8/13 छोटा होगा। ऐसे कैसे? देखिए भाग देने वो सब छोड़िए, आज एक नया चीज सीखिए। 2/3 है ना, और 5/11 है। दोनों में बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा? ठीक है, तो बड़े छोटे की जब भी बात आ रही हो तो सबसे पहले चेक करना है, बड़े छोटे की जब भी बात आए तो फर्स्ट स्टेप आपके लिए क्या करना है? तो ये देखना है कि भिन्न है कैसा। अब बोलेंगे भिन्न है कैसा, इसका मतलब क्या है? मतलब भिन्न जो हमने 5 टाइप पढ़े हैं उसमें है क्या, और उस 5 टाइप में से हमें 2 टाइप पर फोकस करना है। कौन कौन से टाइप? भिन्न नहीं नहीं, उचित अनुचित नहीं, भिन्न समान है या असमान है। मतलब जिस भिन्न में हमें छोटा बड़ा देखने के लिए बात कर रहा है वो समान है या असमान है। ठीक है, वो लाइक है या अनलाइक है। तो ये इस दोनों को देखेंगे तो ये क्या है, ये दोनों, ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक ही है, लाइक तो है नहीं। अगर लाइक होता तो क्या करते? अगर लाइक मैं दूं, जैसे मैं दूं 2/5 और 3/5, इसमें बड़ा छोटा कौन सा है? ये तो लाइक है। ये क्या है? लाइक है ना। क्या अब इसमें बड़ा छोटा की बात करूं, जब जब भिन्न क्या हो, समान हो, तब बड़े छोटे की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा वहां पर? क्या हो, बोर लग रहा है क्या आपको? तो सीटेड में पढ़ाया जा रहा होगा। चलिए 2/5 और 3/5 दोनों में बड़ा छोटा कौन सा? बड़ा हो जाएगा और 2/5 छोटा हो जाएगा। देखिए जब भी समान भिन्न की बात हो रही हो, बड़े छोटे की बात हो रही, तो हमने चेक किया सबसे पहले क्या, कि भिन्न है कैसा, समान है या असमान है। हमने चेक कर लिया कि भिन्न समान है, इस कंडीशन में समान है। अगर समान है तो भैया मजे आ गए। फिर मजे क्या है कि हर सब का क्या है, बराबर है ना, हर सब का बराबर है। तो डिसाइड कौन करेगा? अंश। डिसाइड कौन करेगा? अंश, कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ा है, जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटा है। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं समान भिन्न की, असमान भिन्न की नहीं। हम बात किसी कर रहे हैं? समान भिन्न की। असमान भिन्न की बात हम नहीं कर रहे अभी तक। बस समान भिन्न हो तो भाई क्या करना है कि देखना ये है कि जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ा है अपने आप में, जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटा है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक, अभिलाषा जी नाम आपका बार बार इसलिए नहीं लेते हैं कि वो मेरी माँ का नाम है, इस वजह से। हाँ ठीक है, हाँ इसलिए मैं इशारा में बात करता हूँ आपसे, नाम ज्यादातर नहीं लेता हूँ। ठीक, 2/5 और 3/5। तो भाई समान, दोनों में हर क्या है? बिल्कुल दोनों में हर समान है। तो भाई समान भी हर है तो डिसाइड कौन करेगा? अंश। जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जो अंश छोटा वो भिन्न छोटा। ठीक है, चलिए बात अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, असमान की तरफ चलते हैं। असमान में कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है? जैसे इसकी बात करते हैं, देखिए क्या करिएगा, सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस निकालेगा, मैंने सिखाया हुआ है आपको नेट वाले में। कितना डिफरेंस, कितना आ जाएगा? 2, और यहां पर डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5। नहीं, थोड़ा सा क्लीन करते एक बार इसको। कौन कौन से ले रहे हैं? 7/9 और 8/11 ना, 8/13। चलिए अब इन दोनों में बड़ा छोटा डिसाइड करना है, तो सबसे क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। कितना आ जाएगा? 2, इसका 5। मतलब इन दोनों भिन्न में अंश और हर के बीच अंतर निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 2 और 5।
अब इस 2 और 5 का एलसीएम लीजिए, जो आपने अंतर निकाला है उसका क्या करिए, एलसीएम। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। एलसीएम करेंगे 2 5 का तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलिए अब जो अंतर था और जो एलसीएम आया है उसमें भाग करना है। क्या करना है, इसमें भाग करना है। इसमें क्या करना है, भाग करना है। 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10, और इस जो भागफल आया उससे इसको गुणा करना है। कितना हो जाएगा, 7 5 35, 8 दूनी 16। ठीक है, अब 35 बड़ा है या 16 बड़ा है, 35 बड़ा है। 35 आया किससे, 7/9 से। आंसर क्या होगा हमारा, 7/9 बड़ा है। 16 छोटा है, 16 आया किससे, 8/13 से। नहीं तो 8/13 क्या है, छोटा है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे क्या, सेम टाइप पर फटाफट इस क्वेश्चन को बनाएंगे क्या। ये क्वेश्चन 7/13, 2/3, 4/11, 5/9, इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो बड़ा छोटा डिसाइड करना पड़ेगा ना चारों में। सेम इसी तरह से फटाफट निकालिए कॉपी, जल्दी निकालिए। मस्त आप बनेंगे, आप लेंगे, काम आपको ना करना है। सबका अंतर निकालिएगा पहले। अंतर कितना कितना, सॉरी 6 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा। 6 7 4 1। और जो अंतर आएगा पहले उससे क्या करना है, पहले हमारा, हाँ तो सबको सबको सबका एक साथ एलसीएम लाइए ना। हाँ तो 2 और 5 का अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो कोई कटने वाला थोड़े ना है यहाँ पर। 2 से करेंगे तो एक ही कटेगा, 5 से करेंगे तो एक ही कटेगा। और एलसीएम क्या कहता है, दोनों कटने चाहिए। तो दोनों कटने चाहिए तो क्या कर, दोनों तो कट नहीं रहे तो क्या करिए, दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम पूछिए उससे। हाँ प्रॉब्लम जो आ रही है पूछिए, जब तक पूछेंगे नहीं तो भाई मुझे पता नहीं चलेगा। सबका अंतर निकाले पहले, कितना है 6, पहले वाले का अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, 7 आएगा और 4 आएगा। सबका एलसीएम करी तो 6 7 4 1, 2 से करेंगे, 2 तिया है 6, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 14 12, 12 सत्ते 84। एलसीएम कितना आ रहा है 84 ना। अब क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे 84 में, 14 छक 14 छक कितना होता है 84। अब अंतर से भाग देंगे ना इसमें तो कितना हो जाएगा, 14 छक 84। और उस 14 से इसको गुणा करेंगे, 14 सत्ते कितना 98, 14 सत्ते 98। क्या दिक्कत कहां पर, सबका अंतर निकाले, एलसीएम निकाले उसका। अब अंतर से क्या करना होता है, भाग देना होता है ना एलसीएम में। 2 पंचे 10, ये था ना, 2 से भाग दिया था ना, 2 पंचे 10, 6 से भाग दिए 84 तो कितना हो गया 14। 7 जोड़ेंगे क्यों, गुना करेंगे ना, गुना ना करना है। कितना हो जाएगा 14 सत्ते 98। ठीक है,
फिर 1 से भागा देंगे 84 में, तो 1 से भागा देंगे 84 में, तो भागफल कितना आएगा? 84 है, 84 आएगा। कैसे भाई? भाई 1 देने पर 84 ना आएगा, 42 कैसे आएगा? 2 थोड़े है। 1 से भाग देंगे 84 में, पहले एलसीएम से भाग देना, पहले यहां देखना है, तो कितना आ जाएगा? 84, और 84 को 2 से गुणा करना, कितना आ जाएगा? 168। फिर यहां पर कितना? 7 से भाग देंगे, कितना जाएगा? 12 सते 84, और 12 चौक 48। फिर 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 21 आएगा। 4 से भाग देंगे 21 आएगा, और 21 को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 105। अब हमारी संख्या क्या क्या बन रही है? 98, 168, 48, 105। क्या, कहां तक पहुंचे आप? ठीक है, कहां पर बचा? 98, 168, 48, 105। अब क्या बोल रहा है हमको? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे छोटा वाला लेंगे, और सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? 98, 168, 48, 105 में छोटा कौन सा है? 48। 48 किससे बना है? 4/11 से। तो सबसे पहले क्या आएगा? 4/11। इसके बाद कौन सा? 98। 98 किससे बना है? 7/13। इसके बाद क्या आएगा? 105 किससे बना है? 5/9, 5/9। और लास्ट में क्या? 168 किससे आया है? 2/3। आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर होगा ना? दूसरा कुछ आया आपके पास? मिंटू जी क्या आया आंसर? किसका? और जब भी इसको लिखेंगे, अगर मान लीजिए जैसे कभी कभी क्या होता है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है ना, कभी कभी क्या कर देगा? 4/11। और जब असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही हो तो साइन क्या होगा? ऐसे साइन क्या होगा? इस तरह से लिखा होता है। अब 4/11, फिर 7/13। इसका मतलब है कि 4/11 छोटा है किससे? 7/13 से। मतलब मुंह जिस तरफ खुला हुआ है उस तरफ क्या है? बड़ा है। मुंह जिस तरफ बंद है वो क्या है? छोटा है। फिर आगे लिख रहा है तो क्या लिखेंगे? 5/9। फिर आगे लिखना है तो क्या लिखना है? 2/3। 4/11, 7/13, 5/9 और 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा इस पूरे फ्रैक्शंस का असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर बात? कहां दिक्कत है? कौन सा? सी ऑप्शन कैसे हो गए? ये 98 कैसे है? इसको पहले बताइए, कहाँ जानना है? जानना कहाँ है वो पहले बताइए। सबसे पहले जो फ्रैक्शंस के बारे हम निकाल रहे हैं, बड़ा या छोटा, वो है कैसा? 7/13, 2/3, 4/11, 5/9, कैसा है वो? लाइक है या अनलाइक है? ये बताइए, वो है कैसा? लाइक है या अनलाइक है? लाइक फ्रैक्शन कैसे है? वो अनलाइक है ना, क्योंकि सबके हर क्या है? अलग अलग है। इसके हर में कितना है? 13, इसके हर में 3, इसके हर में 11, इसके हर में 9। तो जब सभी भिन्न के हर अलग अलग है तो वो क्या कहलाएंगे? अनलाइक कहलाएंगे। अब अनलाइक है तो फिर क्या करेंगे? तब हम तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले कौन सा? ये वाला अंतर निकालेंगे। तो 7/13 है, इसका मतलब उस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर 6 आएगा। फिर 2/3 है, अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। 4/11 है, अंतर कितना आएगा? 7। मतलब छोटे में से बड़े को घटा लेना है। फिर 5/9, अंतर कितना आएगा? 4। यहां तक क्लियर? 6, 1, 7, 4। अब सबका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 84। अब जो भी अंतर निकला था उससे क्या करेंगे? एलसीएम में भाग देंगे। तो 6 से भाग देंगे 84 में, कितना आ जाएगा? 14 छक 84। और 14 से क्या करना है? इस फ्रैक्शंस के अंश में गुणा करना है।
क्योंकि बड़ा और छोटा डिसाइड कौन करता है? अंश। बड़ा और छोटा कौन डिसाइड करता है? अंश डिसाइड करता है। तो 14 को गुना करेंगे किससे हम? 7 से। अंश क्या है? 7। 14 7 कितना हो जाएगा? 98। फिर यहां से 1 से भाग करेंगे कितना? 84 में। कितना आ जाएगा? 84। और उस 84 को गुना करेंगे किससे? 2 से। कितना आ जाएगा? 168। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या आया था इन दोनों का अंतर? 7। और 7 से किसमें भाग देंगे? 84 में। 12 सत्ते 84। और 12 को गुना करना किससे? 4 से। 12 चौक 48। और इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 4। ठीक है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 4। 4 से भाग देंगे किसमें? 84 में। तो कितना आएगा? 21। और 21 को गुना करना किससे? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 105। कितना आ जाएगा? 105। अब संख्या क्या क्या बन गई है? 98, 168, 48 और 105। अब बड़ा छोटा डिसाइड कर सकते हैं ना, असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग की बात करेंगे सबसे पहले क्या लेंगे? छोटा वाला। सबसे छोटा कौन सा है? 48। 48 किससे बना है? 4/11 से। सबसे पहले 4/11 लिया। फिर उससे बड़ा कौन सा है? 98। किससे बना है? 7/13 से। 7/13 लिया। फिर उससे बड़ा 105 किससे बना है? 5/9 से। उसको लिया। और लास्ट में सबसे बड़ा लेना है जो कि है 168, जिसके लिए क्या करना है? 2/3 करना है। क्लियर? असेंडिंग डिसेंडिंग समझ गए ना? अगर डिसेंडिंग कहेगा तो उलट देंगे, सबसे बड़ा पहले लेंगे, सबसे छोटा, फिर छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। असेंडिंग कहेगा तो भाई छोटा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। बस मेन खेल समझना ये था कि बड़े छोटा हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो बड़ा छोटा डिसाइड करने के लिए हमेशा याद रखिए क्या करना है। अगर लाइक है कोई दिक्कत नहीं, अनलाइक है तो अंतर निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे? अंतर निकालिए। अंतर जब निकाल लेंगे, नहीं मत करिए, बहुत बड़ा हो जाएगा। कभी कभी नंबर अब इस सब को एलसीएम करिएगा ना, 13, 3, 11 और 9 को, तो माथे घूम जाएगा एक बार उठा के। ये छोटा छोटा है, कभी करके देखिएगा। किसके? वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो छोटे चीज के लिए। जब बड़े चीज रख देंगे ना नंबर, तो वहां पर बहुत बड़ा चीज हो जाता है। तो क्यों ना हम अंतर से निकाल लें, जब वहां पर आसान है सेम टू सेम। ठीक है, क्योंकि आसान चीज ढूंढनी है ना भाई। आपके पास समय कितना है? 1 से 1.2 मिनट है। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट है वहां पर। अब 1 मिनट में सॉल्व करना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? कम समय में सॉल्व करना है ना हमको। क्योंकि अब 13, 3, 11 और 9 का एलसीएम करेंगे तो करिए तो कितना हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वहीं पर 6, 1, 7, 4 का एलसीएम करना है तो क्या हो जाएगा? आसान है। हाँ नहीं, अब भाग दे करेंगे तो बहुत डेसिमल में आ जाएगा ना। डेसिमल क्यों जाना? और कहीं डेसिमल में हुआ तो गया ना। कहीं डेसिमल चला गया तो क्या हो जाएगा? सीधा का सीधा गया। वो सुबह में क्या बताया है? देखिए मेरे पास कम है लेकिन जो ही है वो दम है उसमें। मैं कम हूं लेकिन दम हूं उसमें। भाई हमें काम कम से कम करने और तरीके ढूंढने। आज बताया ना पेपर 1 में टीचिंग में क्या कितने आसानी से क्वेश्चन कर रहे थे फटाफट। और आप मेरे साथ बैठिए, 100 क्वेश्चन अगर हो तो आप 1 घंटे में कर देंगे। क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन थोड़े पढ़ूंगा भाई, पूरा क्वेश्चन पढ़ने का टाइम थोड़े मेरे पास। क्योंकि उसको भी पता है कि भाई क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व करना है। और अगर आसान तरीका हमें नहीं पता है तो उसी को सीखना है। जैसे कल ही बताया, कल अगर एक्स वाई वाला पर वो क्वेश्चन बिठा दूं तो कितना समय लगेगा? और ऑप्शन से बनाए तो कितना समय लगा? तुरंत बन गए। और वो भी जो भी हमको समय मिला क्यों लगा? क्योंकि आपको समझाना था। अगर समझाने ना हो तो क्या हो गया? फटाक से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेते हैं, बाकी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करिएगा। क्योंकि आज सुबह में कुछ क्लासेस ऊपर नीचे हो गई थी, तो वैसे अभी हिस्ट्री क्लासेस होंगी। हम आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें से। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन 2-3 बार 2-3 जगह पूछे गए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। नेट में भी पूछे गए हैं और भी अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन से आया है। ठीक है, अब वही वाला याद रखना है। 2/3 का मतलब कितना? टोटल कितना? 3। और खाली कितना? टोटल का मतलब 3, उसमें 2 भरना है तो खाली कितना है?
एक, ये सोचना है। अब जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लिखा हुआ एक हॉल में उपस्थित व्यक्तियों में से 7/9 लोग उपलब्ध 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 कुर्सी पर क्या हुए, पैर जमा के बैठे हुए। मतलब एक हॉल में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों में से 7/9 लोग क्या है, जितना कुर्सी अवेलेबल है उस कुर्सी में से 9/13 कुर्सी में बैठा हुआ है। और इस समय कितनी कुर्सियां खाली है, 28 कुर्सियां खाली। कितनी कुर्सियां खाली है, 28। तो कहता है कि अगर इसमें अभी 28 कुर्सियां खाली है तो बताइए कि अगर सबको बिठा देंगे जितने भी लोग हैं तो कितनी कुर्सियां खाली रहेगी, है ना। ये फ्रैक्शंस के एक सीमा को पार करता है। फ्रैक्शन क्या करता है, एक सीमा को पार करता है क्वेश्चन, लेकिन है कुछ भी नहीं। बस वो वाला ट्रिक याद रखना है। कौन सा, कितने कुर्सी, कितने लोग हैं, 7/9 लोग। क्या कह रहा है कि जितने भी लोग हैं उसमें से 7/9 लोग बैठे हुए हैं। और बैठे कहां होंगे, कुर्सी पर ना, नीचे तो नहीं बैठेंगे। बैठे कहां हुए हैं, कुर्सी पर। अब कुर्सी में बैठे हुए तो टोटल कितने लोग, ये क्या है, 9 का मतलब क्या, ये कुल लोग हैं। ये क्या है, कुल लोग हैं। और कितने लोग बैठे हुए हैं, 7 लोग बैठे हुए हैं। 7 लोग क्या है, बैठे हुए हैं। कितनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तो कुर्सी की संख्या भी नहीं दी है, लेकिन सब कुछ दी है इसी में। कितनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, 9/13 कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब कुल कुर्सी कितना, कुल कुर्सी कितना, 13। और भरा हुआ कुर्सी कितना, भरा हुआ कुर्सी कितना है, 9। भरा हुआ है, भरा हुआ कुर्सी कितना है, 9। अब कुल कुर्सी हमारे पास 13 है, 9 कुर्सी पर लोगों को बिठा दिए हुए हैं, तो कितना खाली चेयर होगा, खाली चेयर कितना होगा, भिन्न के रूप में है, नहीं नहीं, कुल कुर्सी कितना है हमारे पास, 13। जिसमें बोला कि जितनी कुर्सियां है उसमें से 9/13 कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं, तो कुल कुर्सी कितना है, 13। बैठे कितने लोग हैं, 9 कुर्सियों बैठे हुए हैं, तो खाली कितनी है, 4। और इसी 4 का मान किसके बराबर है, क्या लिखा है, 28 कुर्सियां खाली। ये यूनिट में नाप रहे हैं और वो क्या है, नंबर में दिया हुआ। इसी 4 का मतलब क्या है, 4 बराबर 28, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर कितना, 7। और 1 बराबर 7, तो 9 बराबर कितना है, 4 बराबर कितना, बस हो गया है। ठीक है, 5:15 से कब बोले थे हम। ठीक है, 4 बराबर कितना, 28। तो 1 बराबर कितना, 7। हाँ, ये फ्रैक्शन में ये नंबर नहीं है, ये यूनिट है। ये क्या है, यूनिट है। नंबर कौन है, ये 28। तो 4 यूनिट बराबर कितना, 28। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 7। और कुल कुर्सी कितनी है हमारे पास, 13 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 13 सत्ते, बात समझ रहे हैं, नहीं, खेल यहां के अंदर है उठा के। ये मैं नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस को कर रहा हूं उठा के, कि अगर बहुत भारी पूछा तो ये पूछेगा, इससे भारी नहीं हो सकती है। ठीक है, कि जितने भी लोग हैं उसमें से 7/9 लोग क्या है, बैठे हुए हैं। कितनी कुर्सियों पर, 9/13 कुर्सियों पर। तो कुल कुर्सी कितनी है हमारे पास है, 13। लोग कितने में बैठे हुए, 9। मतलब 13 यूनिट हमारे पास कुल कुर्सी है, जिसमें से 9 यूनिट कुर्सी पर लोग बैठे हुए। तो 4 यूनिट क्या है हमारे पास, बचे हुए हैं। 4 यूनिट क्या है हमारे पास, बचे हुए हैं। उसी 4 यूनिट का मान किस क्या दिया हुआ है, 28। तो 1 यूनिट का मान कितना, 7। तो 13 यूनिट का मान कितना, 13 सत्ते 91। तो टोटल चेयर हमारे पास कितना है, निकाल लिए ना, टोटल चेयर निकाल लिए। चलिए, अब कह रहा है कि 7/9 में से, सॉरी कुल लोगों में से 7/9 लोग क्या है, बैठे हुए कुर्सी पर।
मतलब 7 लोग बैठे हुए हैं, नहीं लोग कितने हैं टोटल 9, मतलब लोगों की यूनिट है हमारे पास कितनी है 9 यूनिट है, जिसमें से 7 यूनिट लोग क्या है बैठे हुए, नहीं तो ये जो 7 यूनिट लोग बैठे हुए हैं किस पे बैठे हुए हैं, कुर्सी पर ना बैठे हुए हैं, और भरा हुआ कुर्सी कितना है 9 यूनिट, 1 यूनिट का मान यहां पर कितना आया था 7, यहां पर कितना आ जाएगा 9 यूनिट का मान 63, 13, अब क्या है 13 कुर्सी टोटल हमारे पास है, जिसमें से 63 कुर्सी पर लोग पैर जमा करके या अपना तशरीफ जमा करके बैठे हुए थे, जो भी आप मान ले, ठीक है। तो अब 63 और 91 के बीच अंतर निकालिए, कितना 28 आता है ना, मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पर। अब 7 लोग जो बैठे हुए भाई साहब वो कितने पर 63 कुर्सी पर, मतलब 7 बराबर क्या 63, तो 1 बराबर कितना 7 बराबर 63, तो 1 बराबर कितना 9, मतलब और यहां पर कितने लोग थे 9 लोग, और 1 का कितना मान आया है 9, तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे 9 9 81, 9 9 कितना हो जाएगा 81। अब क्या पूछ रहा है आपसे, अब बोला कि अगर सबको बिठा दो कोई खाली रहना चाहिए, तो कितनी कुर्सियां खाली रहेगी 10, आंसर क्या हो जाएगा, यही खेल था इसका, है ना। ये फ्रैक्शंस के मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट और नेट के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, 2 बार इसी तरीके से डाला गया, लेकिन घुमा घुमा करके उसको, बस मतलब ये घुमा दिए गए थे, फ्रैक्शंस घुमा दिए गए थे, कुछ और रख दिए गए थे, बात एक ही थी। तो मतलब जब भी हम फ्रैक्शन को सोचते हैं, ऐसा इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा आपके सामने, तो हमेशा सोचना चाहिए कि अगर 2/3 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या 3 टोटल है, 2 हमारे पास, बोला जितना आम है उसमें से 2/3 आम इसको दे दीजिए, तो टोटल कितने हैं आम आपके पास 3, इसमें से दो देने कितने हैं 2, हमारे पास कितना रहेगा 1, और उसको आप यूनिट में काउंट करिएगा, क्या करिएगा काम यूनिट में काउंट करिएगा, अपने आप क्वेश्चन आसानी से बच जाएगा सॉल्व, ठीक है, समझे बात क्या, अभी तो सीटेड पर नहीं पढ़े ये वाला क्वेश्चन, कहाँ है, अच्छा चलिए आप पूछिए किसी बच्चा से कि भैया एक बात बताए, वो क्वेश्चन सॉल्व करते फ्रैक्शन का क्वेश्चन, है ना, क्योंकि एक मोस्ट ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन है, बस एक चीजों को ध्यान में रखना है, 9/13 का मतलब कुल 13 है, 9 निकालना है, 7/9 का मतलब कुल 9 है, 7 को बिठाना है। अगर ये खेल अगर आप समझते हैं तो सारा खेल आपका, अगर ये खेल समझते तो पूरा फ्रैक्शन आपका, है ना। इसके बाद जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके जो कल वाले क्वेश्चन आए थे ना, कल जो मैंने दिखाया था, जस्ट इसका आंसर है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 6 बड़ा है, यदि अंश में 4 बढ़ा दिया जाए 8 घटा दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है 5/3 हो जाती है, तो पहले वाली संख्या निकालिए, कल आया था ना क्वेश्चन कि 1 बढ़ाना है 2 घटाना है, तो इसी तरीके का लगभग 8 क्वेश्चन हमने सेट किया है, कितने क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन इसमें है पड़े हुए, इसको घर जाकर के क्या करना है सॉल्व करना है, आंसर मत देखिएगा क्योंकि इस पीडीएफ में क्या है ऊपर क्वेश्चंस है नीचे आंसर्स भी दे दिए गए, आंसर मत देखिएगा, मतलब पहले आप सॉल्व करिएगा फिर मिलाइएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं, अगर आंसर देख भी लिए तो आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने देखा है ना आया है ना, एक क्वेश्चन इस बार भी आएगा ही आएगा, और अगर बहुत आएगा तो इसी में से एक आएगा 10 में से, क्योंकि 10 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को कवर उसमें किए गए, ठीक है, तो 10 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कवर किए गए, तो 8 को करिए, 2 को मैंने बताया जो कि बहुत भारी थी, कहने के लिए भारी है नहीं, कहने के लिए भारी होता है कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में सजाना था, हमसे क्या पूछ रहा था कुछ दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, जब ये क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा कि भाई ये सर बहुत भारी क्वेश्चन है, बोले भाई लाओ जल्दी नेट में, तो देखिए भाई इसमें तो है ही नहीं कुछ, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, आप कैसे कर दिए 10 क्वेश्चन कैसे कुर्सी कैसे खाली आ जाएगा, हम बोले जिस दिन आपका रिजल्ट मतलब रिजल्ट क्या आंसर क्या आएगा मैच कर लीजिएगा, सिंपल आंसर थे,
क्योंकि ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। सारी जानकारी आपको खोल करके नहीं दी जाएगी, कुछ जानकारी छुपी हुई रहती है, तो उस छुपी हुई जानकारी को आप टोटल और उसमें से निकाल करके मिल सकते हैं। क्लियर? कल मिलते हैं, आगे सॉल्व करिए।